जैसे ही 4 माह पहले इलेक्शन का ऐलान हुआ तो सबको बड़ी खुशी हुई। अब जो इंतखाबात हुए हैं ये आप सबके सामने है, ये हमारे साथ क्या मजाक हुआ है, सब पैसा ज़ाया गया, बर्बाद हो गया, जबकि नताइज पहले से ही तयशुदा थे। पूरा सिस्टम और पूरी मशीनरी इस टाइम पर लगी हुई है कि एक स्पेसिफिक किस्म की हुकूमत को पहले से प्री प्लान थी वो लेके आई थी। हम सिस्टम के मुंह पे एक तमाशा मारेंगे और अपनी आवाज़ ज़रूर रिकॉर्ड कराएंगे। वो स्टॉक मार्केट अब जैसे ही इलेक्शन हुए तब से मंदी का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू तख्लीक। आज भी मैं लेके आया एक और अपडेट। वो एक ऐसी चीज़ की अपडेट है जो पिछले हफ्ते से ज़बान ज़द-ए-आम है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि जो हमारे साथ मजाक हुआ है, यानी इंतखाबात 2024। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज के बायस M9 मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल। आप सब जानते हैं कि पिछला साल हमारी कौम के लिए बड़ा ही मुश्किल साल गुजरा है। जब से गवर्नमेंट पलटी है और अब पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपस में कश्मकश में इकॉनमी का बुरा हाल हो गया। मुल्क तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है, हमारी तमाम बिजनेसेस बंद हो गए हैं, डॉलर बहुत ऊपर चला गया, हर चीज़ को आग लग गई है, महंगाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। लेकिन एक बाहिम्मत कौम की यही निशानी होती है कि वो पुर उम्मीद रहती है और सबको उम्मीद ये थी ये महंगाई का तूफान थम जाएगा जब मुल्क में कुछ स्टेबिलिटी आएगी, और स्टेबिलिटी आती है स्टेबल गवर्नमेंट के साथ। हम सब ने देखा कि पिछले साल एक IMF के साथ हमारा सिलसिला चला। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे दुनिया की नज़रें हम पे थी और वो देख रहे थे कि IMF के पीछे 1 अरब के लोन के लिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा था और हमारे हुक्मरानों ने क्या क्या नहीं किया। और इन सब चीज़ों से बेहतरी की उम्मीद एक ही नज़र आ रही थी, वो थे इंतखाबात। कोई दोस्त मुल्क भी आपकी मदद तब तक नहीं करता, IMF बहुत सारे और भी दोस्त ममालिक, सबकी शराइत ये थी कि आप सबसे पहले अपने मुल्क में एक स्टेबल गवर्नमेंट लेकर आएँ, तभी हम आपकी इमदाद करेंगे और आपके मामला आगे बेहतरी की जानिब चल सकेंगे। जैसे ही 4 माह पहले इलेक्शन का ऐलान हुआ तो सबको बड़ी खुशी हुई, एक थोड़ा सा इत्मीनान हुआ कि हाँ चले हम एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मुश्किल वक्त था, कट गया, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतरी जाएंगी। हमने इससे पहले भी अपनी कई वीडियोज़ में जिक्र किया 277 रुपए का इस डॉलर। इसके साथ साथ जो डॉलर जब नीचे आया है तो उसकी वजह से जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की प्राइसेस हैं वो भी नीचे की तरफ आ रही हैं, स्टील का रेट कम हुआ है। स्टॉक मार्केट ने अपना हिस्टोरिक हाई 53,000 क्रॉस कर दिया है। इसके अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अब इम्प्रूव हो रही है और जो इलेक्शन की डेट है वो फरवरी में अनाउंस हो गई है। तो आने वाले जो हालात हैं उसमें चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और ये नज़र आ रहा है कि ये आने वाला जो वक्त है उसमें जो डिफरेंट हमारी इंडस्ट्री है रियल एस्टेट की, इसको भी बूस्ट मिलेगा। इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है इसको भी बूस्ट मिलेगा। कि जैसे ही हमें एक पॉजिटिव खबर मिलती थी तो चीज़ें हमें बेहतरी होते हुए नजर आती थी। डॉलर जो आसमान की तरफ रुख करके गया हुआ था वो थोड़ा सा नीचे आया, रियल एस्टेट की प्राइस बहुत ऊपर चली गई थी और ये सब हमें नजर आ रहा था कि चीज़ों में कुछ स्टेबिलिटी आएगी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के साथ। लेकिन अब जो इंतखाबात हुए हैं ये आप सबके सामने है, ये हमारे साथ क्या मजाक हुआ है। आप शायद कहेंगे कि ये तो हर दफ़ा सुनते हैं कि जी इंतखाबात में धांधली हुई है, लेकिन इस बार सिर्फ हम ही नहीं, आप ये देखें इंटरनेशनल मीडिया हमारे बारे में क्या कह रहा है। बड़े बड़े चैनल्स जो हैं, बड़े बड़े अखबार हैं, वो हमें कवर कर रहे हैं और वो सब कह रहे हैं कि एक प्री प्लान इलेक्शन था। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्टेज ड्रामा हुआ है, उसमें जो किरदार थे वो लेके आए गए और उनको ला के बिठाया गया, उनसे अपना किरदार निभाया गया। अवाम का अरबों रुपया मिट्टी में झूम दिया गया, सब पैसा ज़ाया गया, बर्बाद हो गया, जबकि नताइज पहले से ही तयशुदा थे। मैं जानता हूँ कि इन जज्बात के साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि वोट भी नहीं डालना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि नतीजा क्या होगा। लेकिन फिर सबने हिम्मत बांधी और हमने कहा कि हम सिस्टम के मुंह पे एक तमाशा मारेंगे और अपनी आवाज़ ज़रूर रिकॉर्ड कराएंगे। और वो हमने देखा इलेक्शन वाले दिन ज़बरदस्त टर्नआउट था। आप किसी भी पोलिंग स्टेशन पर चले जाएँ तो वहाँ पर ठीक ठाक किस्म का रश था और अक्सरियत जो थी वहाँ पर वो एक ही जमात को फेवर कर रही थी। जैसे ही गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे आना शुरू हुए तो हमने देखा कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो बहुत तेज़ी के साथ लीड में थे और जो भी एक नाम नहाद पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस मुल्क को तबाह करती आई हैं, वो आ रही थी। लेकिन तो रात तक नतीजा कुछ और, सुबह सो के उठे तो नतीजा बदल चुका था। तो ऐसे लगा जैसे पैरों तले ज़मीन निकल गई हो और देखा कि लोगों को ऐसे लगना शुरू हुआ कि हमारे सारी मेहनत रंगा गई है। मैंने लोगों को अफसरदा देखा, रोते हुए देखा, गालियाँ देते हुए देखा, हर तरह के जज्बात देखे गए, लेकिन नतीजा वही जो उन्होंने तय किया हुआ था। और पूरा सिस्टम और पूरी मशीनरी इस टाइम पर लगी हुई है कि एक स्पेसिफिक किस्म की हुकूमत को पहले से प्री प्लान थी वो लेके आई थी। आप जानते हैं कि सिर्फ ये ज़बानी बातें नहीं है, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के भी जो हालात हुए हैं और जो मुख्तलिफ हमारे पास सोशल मीडिया का दौर है, जो हमारे पास वीडियोज़ आई हैं, वो हमें क्या बता रही हैं। ये सारी बातें एक तरफ। अब मेरा सवाल ये है कि क्या हम इसे इंतखाबात कह सकते हैं? क्या हम इसे कहेंगे कि एक इलेक्शन हुआ? और इसका जवाब आप सबके पास है। मर्दे की बात यह है कि 72 घंटे देने के बावजूद भी इनसे नताइज जमा नहीं हो रहे थे, नताइज का फैसला नहीं किया जा रहा था क्योंकि धांधली जो बहुत ज़्यादा करनी थी। ठीक है,
तो ये मैं समझता हूँ कि एक तरह से हमारे सिस्टम की नाकामी भी है और लोगों की जीत भी है कि उन्होंने इतना वोट दिया, क्लैश विद द प्लान और ड्रामे में रुकावट इतनी पैदा आई कि इन्हें टाइम लगा और इन्हें सोचना पड़ गया कि कैसे करेंगे। अभी भी देखिए आपके सामने पिछले 2-3 दिनों से क्या हो रहा है। हर गवर्नमेंट अपना जो लोग जीते थे वो बस खरीदारी में लगे हुए और एक मंडी लगी हुई और बंदरबांट चल रही है। अगर हम बात करें कि आगे स्टेबिलिटी की, तो हम अब कुछ नहीं कह सकते। हम चाहते थे कि आप लोगों के सामने और अपने ख्यालात का इजहार करें और एक सवाल अपने आप से करें कि क्या अगर तो आपने वोट दिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने वोट नहीं दिया तो फिर आप चुप कर जाएं, फिर आप सवाल भी ना करें और ना ही कोई बेहतरी की बातें करें और ना ही बेहतरी की उम्मीद करें। जो हमें एक वाज़ेह उम्मीद एक नज़र आ रही थी, किरण नज़र आ रही थी कि इंतखाबात के होते साथ ही एक स्टेबिलिटी आएगी और गवर्नमेंट बनने से पहले, मतलब गवर्नमेंट ने आके कुछ रिफॉर्म्स करनी है, उससे पहले ही एक स्टेबिलिटी चीज़ों में नज़र आना शुरू हो जाती है। वो अभी हमें फौरी होती नहीं नज़र आ रही। स्टॉक मार्केट की जानिब देखें तो वो स्टॉक मार्केट जो कि इलेक्शन की न्यूज़ मिलते ही अपनी बुलंदियों को छू रही थी और सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे इंडेक्स ने, वो स्टॉक मार्केट अब जैसे ही इलेक्शन हुए तब से मंदी का शिकार है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स का एतबार उठ चुका है। जहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है और जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे कैसे बिजनेस किया जाए, क्योंकि ना ये मिलके गवर्नमेंट का तय कर पा रहे हैं और ना ही इन्हें लोगों की सपोर्ट हासिल है। तो अल्लाह ही जाने अब इनका क्या बनेगा। विद दैट मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा और आगे जैसे ही कोई चीज़ इसमें हमें कोई बेहतरी की या कोई अपडेट नज़र आती है तो हम आपसे शेयर करेंगे। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है और आप इस ड्रामे के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें और आप हमें अपने ख्यालात के बारे में बताइए। शुक्रिया।